आज के समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त बनकर आपके सामने आते हैं या रहते हैं और वो आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में तो कुछ ऐसा ही हुआ। दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 2 दिन से लापता ब्यूटिशियन की लाश 6 टुकड़ों में बरामद हुई है और वारदात के बाद गुलामुद्दीन फारूकी नाम के शख्स की अब पुलिस तलाश कर रही है। ये फोटो 50 वर्षीय अनीता चौधरी का है, जिनके मर्डर में जोधपुर में सनसनी फैल गई। अनीता का मर्डर करने वाले ने उनके शव के 6 टुकड़े किए, उन्हें बोरे में डाला और 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया और इस मर्डर का आरोप गुलामुद्दीन पर है। ये तस्वीर गुलामुद्दीन की है, इसकी तलाश की जा रही है। ये वही दुकानदारी करता था जहाँ पर अनीता का ब्यूटी पार्लर था। दोनों एक दूसरे को जानते थे। गुलामुद्दीन फारूकी उर्फ अनीता के परिजनों से वाकिफ था। उसके बच्चे उसे अन्नू भाई कहते थे, लेकिन गुलामुद्दीन ने अनीता को पहले अपने घर बुलाया, फिर मर्डर किया। शव के 6 टुकड़े कर घर के बाहर बने गड्ढे में डलवा दिया। ऐसे में उसके बेटे का बयान है, तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तक करके हम 27 तारीख को रात को सदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। के अंदर ये दिखा कि जो उन बच्चों की मम्मी है वो उस घर में गई है, यानी मर्डर के घर में जाती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद से वो गायब है। ऐसे में उसके घर वालों का ये कहना है, यानी अनीता के घर वालों का ये कहना है कि ये उसके खिलाफ साजिश की गई है और कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद जैसे ही वो उस शख्स के घर पहुंचते हैं, तब वहां जाकर वो शख्स तो नहीं मिलता है जिसने मर्डर किया है, लेकिन जो उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ सख्ती के साथ जो है पुलिस पूछताछ करती है, तो वो बॉडी का पता बता देते हैं कि घर के सामने ही अनीता ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करती थी, जबकि जो आरोपी था एक रफू की दुकान चलाता था। ये मर्डर क्यों किया गया, पुलिस इसकी अभी जांच कर रही है। इसके साथ साथ गुलामुद्दीन की भी तलाश जारी है, जो कि मर्डर के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस ने गुलामुद्दीन के कुछ परिजनों को हिरासत में लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है या इस तरह से हम आसपास के लोगों पर विश्वास करें या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। आजकल हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना फिर रहा है। बस किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वो उसको मार डालता है। बाकी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।